हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट चल रही है। प्रीवियस लेक्चर में हमने फेज ट्रांजिशन के रिगार्डिंग बात की थी बेटा। सो हमारे सामने क्वेश्चन है, इन फेज ट्रांजिशन फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन एट द ट्रांजिशन टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट ऑफ द सिस्टम। चार ऑप्शन हमारे पास दे रखी हैं। diverges and its entropy remains the same, diverges and entropy has finite discontinuity, remains unchanged, entropy has finite discontinuity, and D option is finite discontinuity and its एंट्रोपी डाइवर्जेस। तो चार ऑप्शन है, या तो एंट्रोपी डाइवर्ज करेगी, या फिर एंट्रोपी डिसकंटिन्यूअस रहेगी, एंट्रोपी सेम रहेगी, सेम फॉर दी स्पेसिफिक हीट। तो हमने चारों में से जो ऑप्शन चूज करनी है, उसमें से हमारे जो बी ऑप्शन है वो ठीक है। क्यों ठीक है वो देखते हैं बेटा। पहले भी आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन रहेगी तो एंट्रोपी जो है डिसकंटिन्यूअस रहेगी। तो जो क्लैश होता है यहाँ पे वो बी एंड सी ऑप्शन में बीच में होता है। तो उसमें से हम चेक करते हैं, जैसे अगर आप आगे आगे देखेंगे तो जो स्पेसिफिक हीट आएगी दैट विल डाइवर्ज। क्यों आएगी वो देखते हैं बेटा। सो हीट कैपेसिटी का कंसेप्ट क्या होता है, या स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट क्या होता है। सो इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस ए यूनिट चेंज इन द टेम्परेचर। मतलब एक यूनिट का टेम्परेचर रेज करने के लिए कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, उसको हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं किसी मटेरियल के लिए। ठीक है जी। तो स्पेसिफिक हीट जो होती है या हीट कैपेसिटी होती है वो दो तरह की होती है, आपको पहले ही पता है। ये चीजें आप प्लस टू से पढ़ते आए हो। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको डिनोट करने का सिंपल सा तरीका होता है कि स्पेसिफिक हीट इज, जैसे आप पहले पढ़ते आओ, डेल्टा क्यू बाय टी के साथ डिनोट करते हैं, मतलब हीट चेंज पर यूनिट टेम्परेचर। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, उसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो जो फॉर्मुलेशन आप एग्जाम वगैरह में देखते हो, थर्मोडायनामिक रिलेशन वगैरह यूज करते हैं, वो ये वाले हैं जिसको हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ढूंढने जाओगे, इट इज रिलेटेड टू दी फिजिकल प्रॉपर्टी है मटेरियल की, तो इसको हम इंटरनल एनर्जी के साथ रिलेट कर सकते हैं। इट इज गिवन टू बी कर्ल यू बाय कर्ल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे यू यहाँ पे क्या रहेगा, इट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इंटरनल एनर्जी के साथ अगर रिलेट करोगे तो वो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आएगा। दिस इज वन ऑफ द रिलेशंस। अगर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर की बात करोगे तो दैट इज इन रिलेटेड टू द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। तो कर्ल एच बाय कर्ल टी के साथ स्पेसिफिक हीट को लिखा जाएगा अगर विद एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करोगे। तो दूसरा रिलेशन ये हो गया। अब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करोगे तो डेल्टा क्यू बाय टी के साथ लिखा जाएगा। जी, क्रोनेट का डेल्टा है बेटा, जो वर्क डन होता है, वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो वाला चक्कर यहाँ पे पड़ जाता है। तो डी क्यू यहाँ पे हम मोस्टली नहीं लिखते, डेल्टा क्यू लिखते हैं। जिन्होंने बीएससी में पढ़ा हुआ उनको पता होगा बेटा। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ढूंढने जाओगे, इट विल टर्न आउट टू बी टी इनटू कर्ल एस बाय कर्ल टी। हमारे पास डेल्टा क्यू क्या होता है, इट इज टी डी एस के बराबर होता है। सिंपल सा कंसेप्ट है, वहां से आप से ले सकते हो। तो टी बाहर रह जाएगा यहाँ पे, कर्ल एस बाय कर्ल टी यहाँ पे आ जाएगा। तो वो चीज हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये वाला रिलेशन यहाँ पे होल्ड करता है। सिमिलरली स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या आएगा, सिमिलर सा आ जाएगा, बस प्रेशर के फॉर्म यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट रहेगा एट कांस्टेंट प्रेशर रहेगा। ठीक है, बाकी कोई फर्क नहीं आएगा। तीसरा नेक्स्ट रिलेशन जो हमारे पास आता है, इन दोनों का आपस का कंपैरिजन होता है। रिलेशन मैंने ड्राइव नहीं किए, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। आप इंटरनेट के ऊपर देख सकते हो, विकीपीडिया वगैरह के ऊपर आपको मिल जाएगा। सीपी माइनस सीवी अगर आप फाइंड आउट करने जाओगे, आपने अभी तक गैस कांस्टेंट के बारे में पढ़ा होगा, इट इज इक्वल टू आर। तो वहां पे बजाय हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, वी इंटू वॉल्यूम इंटू टेम्परेचर इंटू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय के ऑफ टी। यहाँ पे अल्फा क्या रहेगा, यहाँ पे अल्फा थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट रहेगा, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। और यहाँ पे के ऑफ टी, यहाँ पे आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी होती है, वो भी हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं जब हमने फेज ट्रांजिशन की बात की थी। और इन दोनों का आपस की जो रेशियो होती है सीपी बाय सीवी, यहाँ पे क्या आता है के टी डिवाइडेड बाय के ऑफ एस। यहाँ पे के ऑफ एस आपके लिए नया होगा अभी, दैट इज आइसोएंट्रोपिक कंप्रेसिबिलिटी। मतलब अगर एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, अगर कंप्रेसिबिलिटी एट कांस्टेंट एंट्रोपी की बात करोगे उसको आइसोएंट्रोपिक कंप्रेसिबिलिटी का नाम दे दिया जाता है। तो रिलेशन सेम ही है, बस आप कौन सी चीज को कांस्टेंट कर रहे हो वो चीज का फर्क पड़ता है। जस्ट लाइक आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी में आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया तो रिलेशन सेम रहेगा, बस जो आपको यहाँ पे कांस्टेंट फैक्टर है कौन सा है वो दैट इज टी। अगर दूसरे आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी की बात करो, आइसोएंट्रोपिक कंप्रेसिबिलिटी की बात करोगे, यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट क्या आएगा, दैट विल टर्न आउट टू बी एंट्रोपी है। तो ज्यादा कोई फर्क नहीं है। अल्फा यहाँ पे आपने ऑलरेडी ड्राइव करके रखा हुआ है हमने, अल्फा इज इक्वल टू वन बाई वी कर्ल वी बाय कर्ल टी, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं बेटा। ठीक है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बस
यही वाले रिलेशन मोस्टली आपको एग्जाम में यूज होते हैं जब आप किसी भी न्यूमेरिकल वगैरह को थर्मोडायनामिक रिलेशन को यूज करने की बात करते हो या वहाँ पे कोई भी आप सॉल्व करने जाओगे। तो ये बेसिक से रिलेशन है, इनको आप रिमेंबर ही रखेंगे, ये आपके लिए जरूरी है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या कंसेप्ट है बेटा। इन ए फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन एट द ट्रांजिशन टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो फेज ट्रांजिशन की बात हो रही है तो स्पेसिफिक हीट क्या करेगी यहाँ पे। तो पहली बात यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की बात कर दी, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा वो पहले प्रीवियस लेक्चर देख लें, वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन में क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी आपकी कॉन्टिन्यूस रहेगी, मतलब G1 इज इक्वल टू G2 रहेगा। दूसरी चीज क्या रहेगी यहाँ पे, एंट्रोपी एंड वॉल्यूम यहाँ पे आपके पास क्या रहेंगे, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएंगे। मतलब एंट्रोपी एंड वॉल्यूम जो है वो डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे आपके पास शो करेगा। और तीसरी चीज यहाँ पे क्या होगी बेटा, इट विल हैव लेटेंट हीट, मतलब यहाँ पे लेटेंट हीट एग्जिस्ट करेगी, जस्ट लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस और बॉइलिंग ऑफ वाटर। वो उन दोनों कंसेप्ट में लेटेंट हीट का कंसेप्ट आ जाता है। सेकंड ऑर्डर ट्रांजिशन की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे बिकॉज हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन ही है, तो उसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो एंट्रोपी एंड वॉल्यूम यहाँ पे हमारे पास डिसकंटिन्यूटी शो करेंगे, तो हमारे पास एंट्रोपी रिमेन सेम वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं आएगा, ए ऑप्शन गलत। यहाँ पे एंट्रोपी डिसकंटिन्यूटी शो करेगा, इसकी पॉसिबिलिटी है। एंट्रोपी हैज फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ये भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। एंट्रोपी डाइवर्ज, ये गलत हो गया बेटा, एंट्रोपी की डिसकंटिन्यूटी आएगी, डाइवर्जेंस नहीं आएगी। तो चलिए बी और सी में कैसे चूज करोगे। अब बी और सी में चूज करने के लिए बचा क्या है, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट डाइवर्ज करेगी या रिमेन अनचेंज्ड रहेगी, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में हमने ये चीज पढ़ ली, एंट्रोपी डिसकंटिन्यूअस है एंड लेटेंट हीट यहाँ पे प्रेजेंट होती है। लेटेंट हीट का कंसेप्ट क्या होता है, लेटेंट हीट होती है कि इट इज द एनर्जी रिलीज्ड और अब्सॉर्ब्ड बाय अ बॉडी और थर्मोडायनामिक सिस्टम ड्यूरिंग ए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो बॉडी हीट रिलीज कर रही है फेज ट्रांजिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग या अब्सॉर्ब कर रही है, उसको हम लेटेंट हीट का नाम देते हैं। जैसे लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस, जब आइस मेल्ट करेगी तो टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा जब तक सारी आइस मेल्ट नहीं कर जाती। सिमिलरली बॉइलिंग ऑफ वाटर, जब वाटर बॉयल करेगा, जब तक सारे का सारा वाटर बॉयल ऑफ नहीं हो जाता तब तक उसका टेम्परेचर 100 डिग्री ही रहेगा। तो वो लेटेंट हीट आती है। So it can be understood as hidden energy which is supplied or extracted to change the state of a substance, for example to melt or vaporize। तो तीन तरह की लेटेंट हीट होती है यहाँ पे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, जस्ट लाइक सॉलिड टू लिक्विड, मेल्टिंग ऑफ आइस आ गया। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, लिक्विड टू गैस होती है। एंड लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन होती है, सॉलिड टू गैस फेज। तो ये तीन तरह की लेटेंट हीट यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। तो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दी इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, या जिसको हम यहाँ पे देख लेते हैं हिडन एनर्जी की बात हो रही है, तो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दी इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इसको हम स्पेसिफिक हीट के साथ रिलेट कर देते हैं। तो स्पेसिफिक हीट जो होती है इट इज कर्ल यू बाय कर्ल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ले लीजिए। तो सिंपल सा केस है, तो ये इंटरनल एनर्जी के साथ रिलेट कर रहा है तो हम इसी के साथ जाते हैं। तो फॉर लेटेंट हीट टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा दैट विल बी रिटन एज डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा लेटेंट हीट के लिए। और यहाँ पे सी ऑफ बी ये डाइवर्ज कर जाएगी, इट विल नॉट बी अ फाइनाइट क्वांटिटी। ठीक है जी, नॉट अ फाइनाइट क्वांटिटी, तो ये फाइनाइट नहीं रहेगी, तो ये डाइवर्ज कर जाएगी। तो इस वजह से हम यहाँ पे सी ऑफ बी डाइवर्ज यूज करते हैं, मतलब इसकी फाइनाइट वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या रिलेशन है, इसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि ये रिमेन अनचेंज्ड वाला कंसेप्ट तो यहाँ पे हमारे पास खत्म हो गया। तो बचा क्या बेटा, लेटेंट हीट यहाँ पे डाइवर्ज करेगी, सॉरी स्पेसिफिक हीट डाइवर्ज करेगी, एंड इट्स की जो एंट्रोपी है वो डिसकंटीन्यूअस नेचर शो करेगी। बस इतना सा इसका आंसर था। तो बाकी जो लिटरेचर मैंने प्रोवाइड किया है, अगर ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल या ऐसा कोई भी कंसेप्ट आपको एग्जाम में आ जाता है स्पेसिफिक हीट के रिगार्डिंग, वो भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। सीपी माइनस सीवी का कंसेप्ट आ गया, सीपी बाय सीवी का कंसेप्ट आ गया, या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फाइंड आउट करना आ गया, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर आ गया। अगर आपके पास एंथैल्पी पता है, इंटरनल एनर्जी पता है, तो आप ये वाली कंसेप्ट लगा पाओगे। अगर एंट्रोपी से स्पेसिफिक हीट निकालनी है, ठीक है, वो भी आप काम कर पाओगे। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी निकालनी है या आइसोएंट्रोपिक थर्मल कंप्रेसिबिलिटी निकालनी है, तो वो वाला काम भी आप बेटा यहाँ पे कर पाओगे। तो ऐसे रिलेशन को एग्जाम के लिए रिमेंबर रखना आपके लिए जरूरी हो जाता है। तो ऐसे न्यूमेरिकल मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।